हेलो एवरीवन, दिस इज साद मसूद। वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ। एंड आज की जो हमारी टॉपिक होगी वो डी शटरिंग के बारे में होगी। सो मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊँगा डी शटरिंग के बारे में कि कितना टाइम पीरियड तक इसको रखना होता है एंड इसका क्या क्या प्रोसेस होता है। फिर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी बताऊँगा मैं आपको कि कितने डेज़ में कितना कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन करता है। फिर उसके हिसाब से आप डी शटरिंग करवा सकते हो। और फैक्टर्स अफेक्टिंग डी शटरिंग भी बताऊंगा। जब शटरिंग खोल देते हैं तो उसके बाद में क्या क्या आपको चेक करना पड़ता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो पहले बात करते हैं टाइम पीरियड के बारे में। तो वर्टिकल मेंबर्स एंड हॉरिजॉन्टल मेंबर्स के बारे में पहले जान लेते हैं हम लोग। वर्टिकल मेंबर्स क्या क्या होते हैं हमारे स्ट्रक्चर में। एक तो होते हैं फुटिंग, कॉलम्स एंड जो वॉल्स होती हैं हमारी, ये वर्टिकल मेंबर्स में आती हैं। एंड जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं वो बीम एंड स्लैब हैं। कॉलम्स में, वॉल्स में एंड जो फुटिंग और हमारी जो बीम्स की साइड्स होती हैं, इसको हम 16 to 24 आवर्स में रिमूव कर सकते हैं बिकॉज़ ये वर्टिकल मेंबर्स के अंदर काउंट में आती हैं। सो अभी हॉरिजॉन्टल मेंबर्स के अंदर जो हमारा स्लैब आता है एंड जो बीम आता है, तो जो बीम के नीचे सॉफिट होती है हमारी, वो हम 3 डेज़ में हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वापस से प्रॉप्स को इंस्टेंटली फिक्स करना पड़ेगा। एंड जो सॉफिट होती है वो 7 डेज़ के बाद हम उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर हमारे स्लैब का स्पैन 4.5 मीटर से कम है तो हम 7 डेज़ में प्रॉप्स रिमूव कर सकते हैं। एंड अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा अगर स्पैन बढ़ रहा है देन 14 डेज़ तक हमें प्रॉप्स को नीचे रखना पड़ेगा। और बीम्स की जब हम बात करेंगे, बीम्स एंड जो स्लैब होते हैं वो अगर 6 मीटर से ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएं, 6 मीटर से अगर एक्सटेंड हो जाएं तो उसको 21 डेज़ से 28 डेज़ तक आपको रखना पड़ेगा। फिर से एक बार बोल देता हूँ मैं, जो वर्टिकल मेंबर्स होते हैं उसको जो है 16 to 24 आवर्स में आप रिमूव कर सकते हो। एंड जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्पैन एंड फ्यू अदर फैक्टर्स जो डी शटरिंग पर अफेक्ट करते हैं। अभी बात करेंगे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की, कि कितने डेज़ में कितनी स्ट्रेंथ कंक्रीट गेन करता है। सो 1 डे में 16% स्ट्रेंथ गेन करता है कंक्रीट। एंड ये सारे जो मैं बता रहा हूँ आपको परसेंटेजेस, ये IS 456 के हिसाब से हैं। एंड 3 डेज़ में 40% गेन करता है। एंड 7 डेज़ में 65%, 14 डेज़ में 90% एंड 28 डेज़ में 99% से 100% तक गेन कर लेता है। ये मैंने आपको इसीलिए बताया बिकॉज़ जो हमारे कंप्रेशन मेंबर्स हैं, कंप्रेशन मेंबर्स क्या, कॉलम, फुटिंग्स एंड जो वॉल्स होते हैं, ये सब कंप्रेशन मेंबर हैं। कंप्रेशन मेंबर में एक दिन में निकाल सकते हैं जब 16%, तो इतनी स्ट्रेंथ काफ़ी है वर्टिकल मेंबर के फोम वर्क को निकालने के लिए। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं, स्लैब हैं एंड हमारे जो बीम्स हैं, इसको आप कम से कम 65% की स्ट्रेंथ कंक्रीट को गेन करने से पहले आप नहीं निकाल सकते हो। अगर मिनिमम स्पैन 4.5 मीटर है, उससे बढ़ रहा है, देन आपको 90% तक जब कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन करेगा तभी आप निकाल सकते हो। बिकॉज़ कंक्रीट की जो हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो कंप्रेशन में, कंक्रीट क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेयर करता है। एंड जो हमारा स्टील होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ बेयर करता है। कंप्रेशन में क्या, कंक्रीट स्ट्रॉन्ग होता है एंड इसीलिए कंप्रेशन मेंबर्स में हम 1 डे में निकाल सकते हैं। एंड जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं वो क्या होता है, उस पर टेंसाइल लोड भी होता है, तो उसको कंक्रीट को हार्ड होना पड़ता है, उसकी स्ट्रेंथ गेन करने तक आपको वेट करना पड़ेगा। स्लैब एंड बीम ये टेंशन मेंबर्स हैं, इसीलिए इसकी जो डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ होती है वो गेन करने तक आपको डी शटरिंग नहीं करना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डी शटरिंग के ऊपर। तो पहला तो ग्रेड ऑफ सीमेंट आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, 43 का यूज़ कर रहे हो या 53 का। 43 से ज़्यादा 53 की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो उसकी ज़्यादा होती है। तो अगर आप 53 का यूज़ कर रहे हो देन आप उसको ईज़िली अच्छे से, जब वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जल्द से जल्द गेन करेगा तो आप जल्द से जल्द उसको रिमूव कर सकते हो।
हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो टेम्परेचर है। अगर आप हाइयर टेम्परेचर में कंक्रीट कर रहे हो देन जो हमारा कंक्रीट होता है क्विकली वो अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आएगी कि श्रिंकेज क्रैक्स जो है वो अपीयर हो जाएंगे ड्यू टू फास्टर हाइड्रेशन। और इस पर भी डिपेंड होता है कि आप कौन से टाइप के सीमेंट यूज़ कर रहे हो। मार्केट में क्विक सेटिंग सीमेंट आती है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आती है, तो इससे क्या होता है कंक्रीट जो है जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करने लगता है। तो आपको जो डीशटरिंग पीरियड होगा आपका वो कम होगा एंड आप इजीली जल्द से जल्द आप रिमूव कर सकते हो। लास्ट फैक्टर जो हमारा डीशटरिंग पर अफेक्ट करता है वो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। कौन से ग्रेड का आप कंक्रीट यूज़ कर रहे हो। अगर आप हायर ग्रेड का कंक्रीट यूज़ कर रहे हो देन कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है एंड इजीली अचीव हो जाती है। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है शटरिंग रिमूव करने में, आप इजीली रिमूव कर सकते हो। तो इसके बाद देखेंगे कि क्या क्या हमें चेक करना होता है शटरिंग रिमूव होने के बाद में। पहले तो आप जब कंक्रीट होती है तब आप शटरिंग के ऊपर तब वहाँ पर डेट मेंशन कर दो कि किस डेट पर हमारी कंक्रीट हो रही है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कब हुई है और आपको कब रिमूव करना है। फिर उसके बाद में जब शटरिंग बोर्ड रिमूव कर रहे होते हैं, अगर लॉन्ग स्पैन है हमारे स्लैब का और बीम का, देन आपको क्या करना है प्रॉप्स जो है जो बीच में स्लैब के सेंटर में वो रखना होता है, साइड से निकालते हुए आना है पहले एंड वो बीच में जो स्लैब का जहाँ सेंटर हुआ है एंड जो बीम का सेंटर आता है वहाँ पर आपको लास्ट में निकलवाना है। जब पूरा फॉर्मवर्क खुल जाता है तो आपको ये चेक करना होता है कि कहीं स्लैब में या बीम में हनी कॉम्स तो नहीं फॉर्म हो गए। अगर हनी कॉम्स आपको दिख रहे हैं तो उसको आपको इंस्टेंटली रिपेयर कराना है। तो आप वो कैसे कराओगे रिपेयर, आपको सीमेंट का पहले पेस्ट बनाना पड़ेगा। सीमेंट का पेस्ट बनाने के बाद में जहाँ पर भी आपको हनी कॉम दिख रही है उसको अच्छे से पूरा फिल करना पड़ेगा। फिल करके उसको नीट फिनिशिंग देना पड़ेगा। अगर आपने हनी कॉम्स को अगर रिपेयर नहीं कराया एंड इसको इग्नोर कर दिया देन आपकी जो बीम की एंड कहाँ पर भी हो ये हनी कॉम, बीम में, कॉलम में, स्लैब में, जहाँ पर भी आए, अगर रिपेयर नहीं कराया देन उस स्ट्रक्चर की, उस मेंबर की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाएगी। दैट्स ऑल। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जब आप साइट पे डीशटरिंग करवा रहे हो। लास्टली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा एंड नॉलेज हासिल हुई है कुछ इससे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।